बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस ग्रुप। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी की जो सबसे पहली ब्रांच को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को 2 वर्ड से ड्राइव किया गया है। सबसे पहला वर्ड मॉर्फो, जहाँ पर भी मॉर्फो वर्ड आ जाए उसका मीन होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर। बायो में जहाँ पर भी वर्ड आ जाए मॉर्फो उसका मीन होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर। तो हमने पता है कि लॉजी मीन होता है स्टडी, तो मॉर्फो मीन फॉर्म और स्ट्रक्चर है, लॉजी मीन स्टडी, तो मतलब स्टडी करना फॉर्म और स्ट्रक्चर्स की। तो जाहिर सी बात है बायो में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना हम कहलाता है मॉर्फोलॉजी। और जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म या स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, या फिर यूँ ये लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या यूँ भी लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deals with the study of form and structures of living organisms। तो वो क्या हुआ कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स को। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फो वर्ड जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर क्या होगा, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो लॉजी है तो स्टडी, ये इसी से याद रखना है, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में फॉर एग्जांपल के जो हमारे पास हैं ह्यूमंस, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी फॉर्मेशन क्या है, तो ये वाला मतलब हो गया, इसमें स्टडी कर सकते हैं ह्यूमंस को। फिर एक फ्रॉग की एग्जांपल ले लें कि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बाद फंजाई की मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, डिफरेंट प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी क्या है। हर प्लांट्स की स्ट्रक्चर सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, उनके जो फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये जो सब चीज़ों को मॉर्फो को उनकी स्टडी करना, यानी मॉर्फो मीन ही होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि मॉर्फो को स्टडी करना भी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फो मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये थी मॉर्फोलॉजी बायो की फर्स्ट ब्रांच। अब हम लोग सेकंड ब्रांच को डिस्कस करेंगे जो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जहाँ पर भी वर्ड आ जाए वो इंटरनल के लिए यूज़ होता है। एना वर्ड जो होता है वो इंटरनल के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग बायो में इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इंटरनल स्टडी ऑफ होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ, it is the study of internal of living organisms। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, क्योंकि हम लोग ने इसमें क्या इंटरनल जो है थिंग्स उनका स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल के ह्यूमंस में इंटरनल थिंग हम लोग स्टडी कर सकते हैं सेल्स की, टिश्यूज़ की, हम लोग स्टडी कर लें हार्ट की, क्योंकि ये हार्ट एक इंटरनल चीज़ है ना, हमारी स्केलेटन के अंदर पड़ा हुआ है थोरेसिक कैविटी में, तो ये एक इंटरनल थिंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल्स को स्टडी करना एना में। तो जैसे हम लोगों ने याद किया था कि मॉर्फो मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह एना मीन होता है इंटरनल। तो इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा एनाटॉमी। और इसकी एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं स्टडी ऑफ सेल्स। तो ये बायो की सेकंड ब्रांच भी क्लियर होगी।
अब हम लोग बायो की थर्ड ब्रांच को स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हमने 2 वर्ड से ड्राइव किया है, एक है टिश्यूज़, हिस्टो मीन होता है टिश्यूज़ और लॉजी मीन स्टडी। तो इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हिस्टोलॉजी मीन यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़। तो अब टिश्यूज़ की स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, हिस्टोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यूज़ तो करेंगे लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, या यूँ भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कैसे होगी? माइक्रोस्कोपिक, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हम लोगों ने इसमें हिस्टोलॉजी में किस चीज़ को स्टडी किया? माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज़ को। तो इसकी हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ की स्टडी ले सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ की स्टडी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, स्टडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ की हम लोग स्टडी कर रहे हैं हिस्टोलॉजी में। तो मॉर्फोलो में मॉर्फो मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तो स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एना मीन इंटरनल, तो इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉटमी। और हिस्टोलॉजी हिस्टो मीन टिश्यूज एंड लॉजी मीन स्टडी द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का, जो विच इज़ सेल बायोलॉजी। तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमें पता है कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो उनका जो बेसिक यूनिट है ना, उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? सेल। तो हमें पता है कि वो तमाम जो है वो सेल से बने हैं। तो हम इस ब्रांच में जो सेल बायोलॉजी है, इसमें हम लोग जस्ट सेल को स्टडी करते हैं और सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस का मतलब यह है कि जो सेल के अंदर और जो है डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी स्टडी करना, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी स्टडी करना, सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं, सेल के अंदर जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, ये सारे साइटोप्लाज्म हैं, इनकी स्टडी करना, ये हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी कि सेल को स्टडी करना, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसके फंक्शन को स्टडी करना, और उसके अलावा सेल ऑर्गेनेलिस जो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, एक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उनकी स्टडी करना, ये जो सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं और उनका फंक्शन स्टडी करते हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल and their organelles. The branch of biology in which we deals with the structure and functions of structure and functions of cell and cell organelles. इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो हम लोग सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में मतलब जो है सेल बायोलॉजी, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं वो,
अब जो देखें सेल, हमें पता है कि सेल आफ्टर सम टाइम डिवाइड होता है, तो जो सेल की डिवीजन है वो भी हम लोग इसी में ही स्टडी करेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होता है, फिर उसमें क्या चेंजेस आती हैं, किस तरह होता है, तो फिर वो सेल डिवाइड करता है और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद होता है, और मतलब उसकी एक्टिव फॉर्म कितनी ड्यूरेशन तक होती है और इसकी डेड ड्यूरेशन कब तक होगी, ये सब कुछ जो हम लोग स्टडी करते हैं वो भी हम लोग सेल बायोलॉजी में। तो एक तो हम लोग इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये है कि इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। सेल की डिवीजन को भी हम लोग इसी में ही स्टडी करते हैं, माइटोसिस या मियोसिस वगैरह, तो वो भी हम लोग इसी में स्टडी करते हैं। तो सेल बायोलॉजी ब्रांच है बायो की वो, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेल को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनेलिस को स्टडी करते हैं, और सेल की डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। तो वो सब कुछ स्टडी हम लोग करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। अब हम लोग बायो की फिफ्थ ब्रांच को स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी। फिजियो को भी 2 वर्ड से ड्राइव किया गया, एक है फिजियो और दूसरा वर्ड है लॉजी। तो फिजियो मीन होता है फंक्शंस, हम लोग किसी भी चीज़ के फंक्शंस को स्टडी करें। तो यहाँ हम बायो स्टडी करें तो बायो में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे, कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें आँख दी है, तो आँख का फंक्शन क्या है, विजन। तो उसके बाद हमारे पास नोज़ है, तो उसका फंक्शन क्या है, हमने स्मेल करना है। ईयर का फंक्शन हमारे पास है, हमने हेयरिंग करनी है। हमारे पास हर चीज़ का अलग अलग मतलब है पार्ट। जैसे अल्लाह ताला ने हमें फिंगर्स दिए हैं, तो इससे हम लोग फिंगर्स के जो सबसे फ्रंट वाला पोर्शन आगे वाला, इससे हम लोग चीज़ों को टच करते हैं, फील करते हैं। तो ये हर चीज़ का एक अलग अपना अपना फंक्शन होता है। तो हम लोग इन फंक्शंस, जो डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस का, उनको जो हम लोग स्टडी करते हैं बायो की ब्रांच में, वो बायो की ब्रांच है फिजियोलॉजी। तो हम लोग कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो ये क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deals with the study of फंक्शंस ऑफ, इसमें मेन क्या हम लोग स्टडी करेंगे, फंक्शंस को स्टडी करेंगे, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसको हम क्या क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। तो वो कौन सी ब्रांच होगी, फिजियोलॉजी होगी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ आई इज वीएन। तो हम लोग क्या कहेंगे, आई जो है हमारे पास, उसका फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल आई है, तो इसका हमारे पास फंक्शन क्या है, इसने हमारी विजन में हेल्प करना है, चीज़ों को देखने में हमारे हेल्प करना है। तो फिजियो मीन फंक्शंस एंड लॉजी मीन स्टडी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट, तो इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब हम लोग बायो की सिक्स ब्रांच को स्टडी करेंगे, डैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो हमारा वर्ड है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि हम लोग इसमें जीन्स को स्टडी करेंगे। जीन्स जो है ना, वो हमारी रोल ऑफ प्ले करती है बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस में। अब हम माइंड में वर्ड आएगा कि इनहेरिटेंस का मीन क्या होता है। इनहेरिटेंस का मीन होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारी जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो जो होती है ना, वो किसके जरिए जाती है, वो जीन्स के थ्रू जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हम लोग जीन्स के रिलेटेड होंगे स्टडी करेंगे, वो हम लोग किस में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। कि मतलब जैसे एक फादर की आइज़ का कलर है ब्लू, तो उसके मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, तो उसकी आइज़ का कलर भी ब्लू है या नहीं ब्लू। अगर ब्लू है तो मतलब उसका यह है कि उसके फादर की जो जीन है वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुई है। और अगर उसका नहीं है, उसका कलर जो है आइज़ का ब्लू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके फादर की जो जीन है वो उसमें ट्रांसफ़र नहीं। तो ये इनहेरिटेंस है। तो जीन्स जो होती है ना, उसकी स्टडी करना और उसका रोल जो है इनहेरिटेंस में, उसको स्टडी करना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deals with the
with the study of genes, इसमें हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, जीन्स की, एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। उस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस के मीन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये इनहेरिटेंस होता है कि मतलब हमारे जो हमारे एंसेस्टर्स से उन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में आई और हमसे नेक्स्ट जनरेशन में गई। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग जीन्स को स्टडी करना के मतलब अब विजन के लिए भी एक अलग जीन है, हमारे जो है हेयरिंग के लिए भी, हर चीज़ के लिए अलग अलग जीन्स है। तो उनकी स्टडी करना और फिर उनका रोल स्टडी करना इनहेरिटेंस में, तो वो किस ब्रांच में आता है, जेनेटिक्स में। तो बायो की अभी तक हमने 6 ब्रांचेस को स्टडी कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे 7th ब्रांच को। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।